हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट। एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वो पार्ट और बाकी जितने पुराने चैप्टर हैं, पिछले चैप्टर हैं 8 चैप्टर, वो सभी देखने को मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने चैप्टर जो है यूजिंग इंटरनेट तक पढ़ लिया था और अब हमने चेक करना था सर्चिंग इंफॉर्मेशन से। सो इंटरनेट इज बेसिकली अ वास्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट क्या है, सामान्य तौर पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का, यानी कि इस पर हम जो भी सर्च करेंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इस पर बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते हैं इंफॉर्मेशन के। सो यू कैन सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट्स, इमेजेस, न्यूज, क्वेश्चन एंड आंसर, वीडियोस एटसेट्रा। अब आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इस पर सर्च कर सकते हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट से रिलेटेड है, कोई इमेज से रिलेटेड है, कोई न्यूज है, क्वेश्चंस आंसर्स और कोई वीडियो वगैरह है। कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सो देयर आर एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट पर भी बहुत सारे सर्चिंग इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट्स हैं, यानी कि जिस पर हम कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि google.com, google.co.in, ये दोनों क्या है, गूगल से प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा bing.com जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड किया गया है। yahoo.com या फिर yahoo.co.in ये है याहू कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ये पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। सो फॉलो दीज स्टेप्स टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो ये जो नीचे दिए गए स्टेप्स हैं वो फॉलो कीजिए। सो लेट अस से वी वांट टू सर्च द इमेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इंटरनेट। अब चलिए मान लेते हैं कि अपने को सर्च करनी है कोई इमेज, और वो भी किस पर सर्च करनी है, डिफॉरेस्टेशन पर। सो ओपन एनी सर्च इंजन से google.co.in। तो अब ये कहते हैं कि कोई भी सर्च इंजन ओपन कर लो। चलो यहाँ पर ओपन किया इन्होंने google.co.in, और उसके बाद क्या करना है, इमेजेस वाले टैब पर क्लिक करना है और वहां पर फिर क्या टाइप करना है, डिफॉरेस्टेशन, और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ए लिस्ट ऑफ इमेजेस विल बी डिस्प्लेड। आपके सामने काफी सारी इमेजेस जो है वो आ जाएंगी, और जो इमेज आपको पसंद हो वो आप सेव कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ google.co.in और सर्च कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पर देख लीजिए गूगल सर्च का इंजन जो है वो ओपन हो चुका है, और अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डिफॉरेस्टेशन। और सर्च करने के बाद यहाँ पर इमेजेस वाला टैब है, उस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए हमारे सामने जो है काफी सारी इमेजेस आ गई हैं डिफॉरेस्टेशन की, ये देख लीजिए। और जो भी इमेज हमें पसंद हो उसे हम क्लिक करके और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव लिंक एज या सेव इमेज पर क्लिक करके और सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये इमेज हम सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है ईमेल। तो ईमेल से क्या मतलब है, ईमेल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज अ फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ईमेल क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट पर, कि हम कोई ईमेल कंपोज यानी कि क्रिएट कर सकें, कुछ भी सेव कर सकें, स्टोर कर सकें। कोई भी मैसेज भेजना है या फिर रिसीव करना है वो भी हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। The convenience, simplicity and affordability of sending mails on the internet has totally changed the correspondence system। अब जितनी आसानी से और जितनी अफोर्डेबिलिटी से हम मेल्स को इंटरनेट पर भेज पा रहे हैं आज के टाइम में, उतना ही इजी हमारे लिए आजकल हो गया है सिस्टम। यानी कि पहले हम क्या है, हर एक चीज के लिए डाक भेजते थे किसी ना किसी तरह की, लेकिन अब उनकी जगह क्या है, ईमेल्स ने ले ली है। आसानी से हम एक क्लिक के थ्रू ही, माउस क्लिक के थ्रू ये सब कर सकते हैं। ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स।
अब ईमेल क्या है, बहुत ही तेज तरीका है, बहुत ही तेजी से हम कुछ भी मेल भेज सकते हैं। Where the postal address details like name, address, city, state, pin, country, etc. have been replaced by the email address। अब जैसे कि आपको ध्यान होगा कि पहले हर एक बात के लिए यानी कि हमारे पास ना फोन होता था तब, तो क्या करते थे, हम डाक भेजते थे। किसी की भी हेल्थ वगैरह जानने के लिए भी अगर हमें कुछ करना है तो डाक भेजेंगे हम उसका हालचाल पूछने के लिए। तो उसमें क्या होता था, उसका पोस्टल एड्रेस यानी कि उसका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें एंटर करनी पड़ती थी उसमें, ताकि वो डाक उस तक पहुंच सके जिसको हम भेज रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, उसकी जगह ईमेल ने ले ली है। यानी कि अगर हम कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस ही एंटर करना है उस सेंडर का जिसको हम भेज रहे हैं। द ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द फॉर्मेट information@keeps.in। अब ईमेल जो है वो इस तरह के फॉर्मेट में कुछ दिया होता है। We can also attach photos, videos और other important data along with our message। अब इसमें क्या है, हम ईमेल में कोई भी फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, या और कुछ हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी हम मैसेज के साथ भेज सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेल आईडी है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से मेल आईडी देखी जा सकती है, यानी कि इस तरह से मेल आईडी हमारी दिखाई देती है। जैसे वहां पर अभी दिखाया था ना, info@keeps.in, और गूगल की ये है @gmail.com, ये इसका डोमेन होता है। द पॉपुलर साइट्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेंड और रिसीव मेल्स आर yahoo.co.in, gmail.com, rediffmail.com। अब जो पॉपुलर यानी कि काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ईमेल की या ईमेल भेजने की या ईमेल रिसीव करने की, वो कौन कौन सी है, yahoo.co.in और gmail.com और rediffmail.com। अब यहाँ पर एक फैक्ट फाइल बताई हुई है कि जो निकल जेनस्ट्रॉम है और जेनियस फ्रिस है, ये दोनों क्या है, स्काइप के फाउंडर्स हैं। यानी कि स्काइप को इन दोनों ने ही फाउंड किया था, निकल्स जेनस्ट्रॉम और जेनियस फ्रिस। एक और नो द फैक्ट है, ईच वेबसाइट हैज अ मेन पेज। अब हर एक वेबसाइट का एक मेन पेज होता है, यानी कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज खुलता है वो उसका होम पेज या मेन पेज होता है। व्हेन यू फर्स्ट विजिट एनी साइट, द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स इज कॉल्ड द होम पेज। अब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो जो पहला पेज हमें दिखाई देता है उस पर, वो क्या कहलाता है, उसका होम पेज कहलाता है। अब यहाँ पर ईमेल का यूज बता रहे हैं कि किस तरह से करते हैं। टू यूज ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनल ईमेल अकाउंट। अब अगर आपको इंटरनेट पर ईमेल आईडी यूज करनी है, ईमेल की फैसिलिटी यूज करनी है, तो आपके पास आपकी पर्सनल ईमेल अकाउंट आईडी होनी जरूरी है। यू हैव टू सेलेक्ट अ यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंड प्रोवाइड अ सीक्रेट कोड या पासवर्ड अलॉन्ग विद योर particulars like name, address, date of birth, interest, qualification, etc। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको ईमेल अकाउंट ओपन करना है तो आपको एक यूजर नेम भी चूज करना पड़ेगा और उसके लिए एक पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सभी भी ऐड कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दिस इन प्रीवियस क्लासेस। अब ईमेल के बारे में कुछ आप लॉगिन वगैरह करना जो है वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। तो कंपोज कैसे करते हैं, इनकी क्रिएट कैसे करते हैं ईमेल को और भेजते कैसे हैं, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। उससे पहले फैक्ट फाइल देख लेते हैं कि लैरी पेज और सर्जी ब्रिम जो है वो क्या है, गूगल के फाउंडर्स हैं। इनकी गूगल को इन दोनों ने ही फाउंड किया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिम ने। एक और फैक्ट फाइल है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो फाउंडर्स ऑफ yahoo.com। अब जेरी यांग और डेविड फिलो जो है वो yahoo.com के फाउंडर हैं। याहू इज एन अमेरिकन कंप्यूटर सर्विस कंपनी। अब याहू क्या है, अमेरिका की एक कंप्यूटर सर्विस कंपनी है जो कि कब फाउंड हुई थी, 2 मार्च 1995, मार्च 2, 1995 को। तो चलिए अब पढ़ते हैं कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल से। टू राइट अ मेल, क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन। अब अगर आपको कोई भी ईमेल क्रिएट करना है तो आपको कंपोज बटन पे क्लिक करना होगा। इट विल ओपन अ न्यू विंडो वेयर इन यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट ऑफ द मेल एंड टेक्स्ट इन द बॉडी।
अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर आपको मेल भेजना है तो आपको जो भी कंपोज करेंगे ना, आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी जिसमें कि आपको रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा ईमेल का, और टेक्स्ट लिखना होगा बॉडी एरिया में। आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक द सेंड बटन ऑन द टूल बार। और उसके बाद अगर आपने पूरा ईमेल वगैरह लिख लिया है जो भी आप भेजना चाहते हैं, उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। टिप क्या बता रहे हैं, यू कैन सेंड द सेम मेल टू मेनी पर्सन्स बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमास। अब अगर आप एक ही ईमेल जो है काफी लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप वो भेज सकते हैं आसानी से, सिर्फ कोमा लगाकर उनके बीच में उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ईमेल कंपोज करके और सेंड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये कंपोज बटन दिया हुआ है, तो कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे हम तो ये देखिए एक नई विंडो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है वो क्या है, रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर का ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ वो रिसीवर का ईमेल एड्रेस। तो मैंने ये ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। अब सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट मैसेज, यानी कि मेरा पहला मैसेज है। और ये होता है बॉडी एरिया जिसमें कि हम डिटेल्स एंटर कर सकते हैं कि हम क्या क्या भेज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट मैसेज टू यू ऑन गूगल मेल। और फिर यहाँ पर ये जो सेंड बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मैसेज है वो सामने वाले को, रिसीवर को चला जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो है अटैचिंग अ फाइल, यानी कि एक फाइल को किस तरह से अटैच करते हैं। फाइल अटैच करने का क्या मतलब है कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल में वीडियो, इमेज या कुछ और फाइल कैसे भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। So email provides the facility to attach files for high speed delivery anywhere in the world। अब ईमेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं जिससे कि बहुत ही तेजी से हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी कोई फाइल भेज सकें। Attaching a file to an email is an easy way to send important documents or files which can be photographs, videos, music, letters, etc., text, etc। अब एक फाइल को अटैच करने से क्या मतलब है कि हम कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या कोई और फाइल है वो किसी और को भेजना चाहते हैं, जैसे कोई फोटो वगैरह होगी, वीडियो वगैरह होगी, म्यूजिक हो गया, कुछ भी लेटर्स हो गए या कुछ भी और टेक्स्ट है, कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। सो टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल फॉलो दीज स्टेप्स। और अगर आप अब भेजना चाहते हैं किसी को ईमेल तो ये नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लिक ऑन अटैच अ फाइल ऑप्शन अंडर द सब्जेक्ट फील्ड। अब यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट फील्ड में एक अटैच अ फाइल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। ब्राउज थ्रू योर फाइल्स एंड क्लिक द नेम ऑफ द फाइल यू वुड लाइक टू अटैच। अब उसे जो भी फाइल आप भेजना चाहते हैं उसे अपने कंप्यूटर से ब्राउज कर लीजिए और सेलेक्ट कीजिए और फिर ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और मैसेजेस लार्जर देन 25 MB। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर आपकी जो फाइल है वो मोर देन 25 MB है तो आप 25 MB या मोर देन 25 MB है तो आप उसे नहीं भेज सकते हैं, यानी कि आपकी फाइल का साइज अंडर 25 MB ही होना चाहिए। तो चलिए आपको एक फाइल भी अटैच करके दिखा देते हैं जो ईमेल हमने कंपोज किया था। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑप्शन, सब्जेक्ट एरिया होता है, इसमें ये अटैच अ फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया मैंने। तो जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है और इसमें मैं जो भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ और फाइल भेजना चाहता हूँ वो यहाँ से भेज सकता हूँ आसानी से। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर भेजना चाहता हूँ कोई भी चैप्टर, जैसे मैं 9th चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर ही भेजना चाहता हूँ तो मैंने इस पे सेलेक्ट किया और ओपन बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी फाइल जो है वो लोड होने लगी है यहाँ पर, और जैसे ही ये पूरा एंड तक चला जाएगा तो क्या है ये फाइल लोड हो जाएगी, फिर सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी हमारी सेंड हो जाएगी।
सो जस्ट वेट, ये फाइल अपलोड हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर भी ये जो लिंक का ऑप्शन है अटैच फाइल वाला, ये फिल हो चुका है। अब अगर हम मोर देन वन फाइल्स भी भेजना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं और पर्सन्स को तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। और अब सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड बटन पे क्लिक करते ही ये देखिए मैसेज जो है वो सेंडिंग में आ गया और ये देखिए अंडू और व्यू मैसेज का ऑप्शन आ गया। अब व्यू मैसेज में मैं जाकर देखता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने क्या आ गया, हे दिस इज माय फर्स्ट मैसेज टू यू ऑन गूगल मेल। और ये हमारी रिसीवर डिटेल्स हो गई। यहाँ पर जो फाइल भेजी है वो आ गया। यहाँ पर रिप्लाई और फॉरवर्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर है रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल। अब ईमेल का रिप्लाई या फॉरवर्ड कैसे करते हैं। सो द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन यू ओपन एनी मेल। अब रिप्लाई का ऑप्शन जो है वो ऊपर ऊपर ही दिख जाता है जब भी आप कोई ईमेल ओपन करते हैं। इट इज यूज्ड टू रिप्लाई अ रिसीव्ड ईमेल। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है कि आपने कोई मैसेज, आपके पास जो कोई मैसेज आया है उसका आप रिप्लाई करना चाहते हैं। सो यू कैन सिंपली टाइप इन योर रिप्लाई एंड क्लिक ऑन सेंड बटन। तो आप जैसे ही इस रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, रिप्लाई वाले ऑप्शन पे, तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करके और सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। और फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज किस लिए होता है। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू सेंड द सेम और एनी रिसीव्ड मेल टू नंबर ऑफ पर्संस एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई मैसेज सेव्ड पड़ा है, आया हुआ है, या आपने आया हुआ ही है यही मानकर चलिए, तो आप उसे किसी भी और पर्सन को भेजना चाहते हैं, चाहे वो एक है, एक से ज्यादा पर्सन है, उन्हें भेजना चाहते हैं तो आप वो फॉरवर्ड बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लाई फॉरवर्ड भी आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं इनबॉक्स में गया, यहाँ पर मेरा यूट्यूब क्रिएटर्स का आया हुआ है तो यहाँ पर ये रिप्लाई का ऑप्शन है। ये देखिए रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे सामने नीचे एक विंडो आ गई जिसमें ऑलरेडी ईमेल आईडी इनकी एंटर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भी मैं मेल ऐड करना चाहता हूँ, जो भी लिखना चाहता हूँ वो लिख कर और सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो मेल है वो सेंड हो जाएगा। और फॉरवर्ड का यूज कैसे करते हैं, फॉरवर्ड का ऑप्शन भी यही होता है। ये देखिए ये रहा फॉरवर्ड का ऑप्शन, सॉरी इसमें होता है फॉरवर्ड का ऑप्शन। ये देखिए ये रहा फॉरवर्ड का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया तो जो हमारा मेल है वो नीचे लिखा हुआ आ चुका है और हमें रिसीवर का एड्रेस ऐड करना है। तो हम रिसीवर का एड्रेस ऐड कर देते हैं। ये मेरी मेल आईडी आ गई है तो मैंने यहाँ पर एक लिख लिया। अगर मैं एक से ज्यादा भी मेल आईडी लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ सकती है और फिर सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेल जो है हमारा सेंड हो जाएगा। ये देखिए सेंडिंग में आ चुका है और ये देखिए ये हमारा जो मेल है वो आगे फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस तरह से फॉरवर्ड और रिप्लाई काम करते हैं। अब है सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। सो अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट सच एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और अ फेवरेट कोड। अब सिग्नेचर क्या होता है, हमारा पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट होता है। किस तरह से होता है कि हम अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या फिर कुछ अपना फेवरेट कोड जो है वो हर एक ईमेल के साथ ही भेजना चाहते हैं। सो दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी मेल यू सेंड। अब ये हमेशा ही हर एक बार ही इंसर्ट हो जाएगा बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे की तरफ जब भी आप मेल भेजेंगे। अगर आप सिग्नेचर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये फॉलो करने हैं स्टेप्स। देख लीजिए आपको सिग्नेचर क्या होता है, पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी मेल भेजा था मैंने, तो ये देखिए नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स सौरभ रेदन लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है, ये मेरा सिग्नेचर है एक तरह का। सिग्नेचर किस तरह से है कि मैं अपना फेवरेट लाइन या कोड जो है हर एक बार जब भी मेरा मैं मैसेज भेजूं, मेल भेजूं, तब ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब ये क्रिएट कैसे करते हैं, क्लिक द गियर आइकन इन द अपर राइट, सेलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो ऊपर ऊपर सेटिंग्स का टैब बना होगा इस पर क्लिक करना और सेटिंग्स ओपन करनी है। उसमें एंटर योर न्यू सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज नेक्स्ट टू द सिग्नेचर ऑप्शन। अब आप जो भी सिग्नेचर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं सिग्नेचर ऑप्शन में जाकर और फिर सेव चेंजेस वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा सिग्नेचर। तो चलिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है और सी ऑल सेटिंग्स में गया मैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे की विंडो में दिया होता है लगभग, ये देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है सिग्नेचर।
अगर आप न्यू भी ऐड करना चाहते हैं तो न्यू ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने सिग्नेचर ऐड किया, क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो भी हम सिग्नेचर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं आसानी से। तो ये सिग्नेचर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ मैं तो वो भी कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। जैसे मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है, इसे इटैलिक में कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। अब टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं फिल करना चाहता हूँ, ये ग्रीन कर दिया मैंने। और बैकग्राउंड जो भी रखना चाहता हूँ वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, जैसे ये वाला कर लिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, ये थोड़ा इनफ है, अच्छा है। तो इसे इटैलिक हटा देते हैं। चलिए अब इटैलिक हटाते हैं, देखिए सीधा हो गया। अब इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब नीचे आना है आपको, पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली ऐड किया है, और फिर सेव चेंजेस वाले टैब पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो सिग्नेचर है वो सेव हो जाएगा। और फिर हर एक बार जब हम कंपोज करेंगे मेल तो क्या है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, ये सिग्नेचर हमारा हर एक मेल में। और इसके बाद लास्ट आता है लॉग आउट और साइन आउट। उससे पहले भी कुछ दिया हुआ है। सो लेट्स नो मोर में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ न्यू वेब ब्राउजर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इट मेड इट्स डेब्यू एंट्री इन जनवरी 2015। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, आया कब था, 2015 के जनवरी मंथ में आया था, अंडर द कोड नेम प्रोजेक्ट स्पार्टन। अब इसे क्या नेम दिया गया था, इसके प्रोजेक्ट को स्पार्टन नेम दिया गया था। इट हैज रिप्लेस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन विंडोज 10। अब यहाँ पर एक और बात आई है कि विंडोज जो 10 है उसमें आपका जो वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। और फैक्ट फाइल क्या है, फेसबुक वॉज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग इन February 2004। तो 2004 के फरवरी मंथ में मार्क जकरबर्ग नाम के एक इंसान ने, आदमी ने फेसबुक को फाउंड किया था। एक और नो द फैक्ट है, मोडेम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन। अब एक मोडेम होता है, मोडेम के थ्रू क्या होता है, मोडेम एक डिवाइस होती है जो कि आपके कंप्यूटर से जुड़ी होती है टेलीफोन लाइन से। इट चेंजेस द कंप्यूटर सिग्नल्स सो दैट दे कैन ट्रेवल थ्रू द टेलीफोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या है, हमारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं सिग्नल्स टेलीफोन लाइन के थ्रू, यानी कि जब भी हम मोडेम लगवाएंगे तो टेलीफोन जरूर लगेगा साथ में। और टेलीफोन के थ्रू ये अटैच होता है जिससे कि हमें इंटरनेट भी मिलता है कंप्यूटर में। और इसके बाद हमारा लॉग आउट और साइन आउट लास्ट रह गया है। क्लिक दिस बटन वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग और सेंडिंग द ईमेल्स। अब एक बार जब आप ईमेल भेजने या रिसीव करने का काम कर चुके हो तो आप लॉग आउट या साइन आउट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। दिस ऑप्शन ब्रिंग्स यू आउट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या है, आप अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि साइन आउट या लॉग आउट हो जाएंगे। तो चलिए करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे नीचे साइन आउट का ऑप्शन है। तो साइन आउट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये देखिए मेल से मैं बाहर की तरफ आ जाऊंगा। ये देखिए हमारे जो गूगल अकाउंट्स हैं हमारे सामने आ जाएंगे और साइन आउट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए साइन आउट लिखा हुआ आ गया दोनों पे, जिससे कि क्या है, मैं अपने दोनों अकाउंट से साइन आउट कर चुका हूं। तो इस तरह से काम करते हैं ईमेल पर। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर वही क्लिक कर लेना ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने ना पड़े चैप्टर, आपको वहीं पर सारे के सारे चैप्टर जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।